1। हेलो, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको आज फिर से आगे के मॉडल की बात करने वाले हैं। 9 नंबर का मॉडल है मस्ट। अभी तक के क्या क्या देखे? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ये 8 हो गए। अब हमारे हैं 9 नंबर मस्ट। मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम तथा फ्यूचर टाइम एक्शन को बतलाने के लिए किया जाता है। इसका कोई पास्ट टेंस नहीं होता। जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कोड, मे का माइट। मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। मतलब मस्ट का प्रयोग या तो प्रेजेंट के लिए किया जाएगा या तो फ्यूचर, या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर। मस्ट का प्रयोग ऑर्डर के लिए होता है। यू मस्ट गो। अब तुम कुछ नहीं बोल सकते। आहा आहा, सुनो सुनो सुनो। यू मे गो, तुम्हारे को परमिशन दी। यू कैन गो, ताकत दी। यू विल गो, संभावना बताई। यू शैल गो, कच्ची बात बताई। यू मस्ट गो, खत्म बात। ऑर्डर है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा। बोलो मस्ट। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है ना, यू मस्ट डू दिस, मतलब ऐसा करना पड़ेगा। अब उसमें कोई आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी को ऑर्डर देता है तो मस्ट से देगा। कमांड वही निर्देश देता है, कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा। यू मस्ट पे फीस, देना ही पड़ेगा यार, क्यों नहीं दोगे, देना पड़ेगा। ड्यूटी वही, शुड की जगह मस्ट लग गया। शुड बोलता है करना चाहिए, मस्ट बोलता है करना पड़ेगा। शुड बोलता है करना चाहिए, मस्ट बोलता है करना पड़ेगा। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ऐसा करो जैसा बोला जा रहा है। दे मस्ट डू एज दे आर टोल्ड, ऐसा करो जैसा कहा जा रहा है। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन। मस्ट लग गया ना, अब तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम्हें बोला करना पड़ेगा। वी मस्ट हेल्प द नीडी। ऑल द स्टूडेंट मस्ट अटेंड द फंक्शन, सबको फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें उनसे अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब क्षमा याचना, क्षमा याचना करना पड़ेगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, अब कोई विकल्प नहीं है, अब हमको उनका सम्मान करना पड़ेगा। शुड मतलब करना चाहिए, मस्ट मतलब करना पड़ेगा। वही है प्रबल संभावना। ये संभावना बार बार आ रही। मे भी संभावना को बता रहा, शैल भी संभावना को बता रहा, विल भी संभावना को बता रहा, मस्ट भी संभावना को बता रहा। मिस्टर सिंह विल बी 70, वुड बी 70, मस्ट बी 70। मस्ट भी पक्की बात है भैया, वो 70 का होगा। दे मस्ट बी हंग्री, दे मस्ट बी हंग्री, पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, कड़ी कड़ी संभावना है कि वो हंग्री होंगे यानी भूखे होंगे। यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, अरे मुझे पक्का पता है तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। शी मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, पक्की बात है अपन ने रॉन्ग टर्निंग, गलत ले लिया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लड्डू, लालू एंड नीतीश। लालू मतलब लालू पर यहाँ पे वो बोल रहा है यू मस्ट हैव, मतलब तुमने इनके बारे में पक्का सुना होगा। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, हियर, हर्ड, हर्ड। इंडिया मस्ट हैव वॉन सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया मस्ट हैव वॉन, बिल्कुल जीत चुका होगा, पक्की बात है। हमें रिजल्ट अभी आया क्या, आ भी गया तो हमको पता नहीं। मस्ट नॉट का प्रयोग बताता है कि दबाव मुक्त, दबाव मुक्त, बिल्कुल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू कॉपिंग, आपको कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट मिस द क्लास, तुम्हें क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट विकेट फेलो, विकेट मतलब बेकार, बेकार लोग से बात नहीं करना चाहिए। विजिटर मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, सुनो। ये जो जू वगैरह रहता है ना, यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं उनको वहाँ के लोग बेचारे बराबर खिलाते हैं, तुम्हें खिलाना नहीं चाहिए। बताऊँ क्यों? तुम्हें थोड़ी पता उनका डाइट चार्ट क्या है, तुम्हें थोड़ी पता उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब तुम कुछ भी खा लेते हो, तुम बीमार होते हो डॉक्टर को बता देते हो, वो बेचारे एनिमल थोड़ी एकदम से बता पाएंगे।
इसलिए आपको एनिमल को कुछ भी खिलाना नहीं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो स्ट्रीट डॉग है, रोड साइड डॉग है, इनको नहीं खिलाओ, उनको खिलाओ, वो अलग बात है। पर जू में जो है उनका डाइट चार्ट है। रोड साइड वाले को आप नहीं खिलाओगे तो कौन खिलाएगा भैया? यू शुड फीड द अनाथ, ऑर्फन डॉग जो है उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए आपको, बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्फन एनिमल को खिलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जू के एनिमल है और जो फॉरेस्ट एनिमल है उनके बारे में गलत है, उनको खिलाना भी गलत है, बिकॉज दे आर केपेबल, उनको दूसरा व्यक्ति खिलाता है। पेट डॉग को मत खिलाओ, हाँ, पेट डॉग का ओनर खिला देगा। पर अगर पेट डॉग का ओनर ही बेचारा गरीब है तो आप दोनों को खिलाओ। मैं तो पक्ष में हूं। आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ फीडिंग। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी बिल्कुल पिलाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट अपना। नहीं, मैं पढ़ाने आया, मैं बांटने नहीं आया। शी मस्ट नॉट रन द सन, शी मस्ट नॉट रन इन द सन। उससे धूप में दौड़ना नहीं चाहिए। बोलो मस्त, समझ में आया? मस्ट मतलब ऐसा करना पड़ेगा, मस्ट नॉट मतलब दबाव नहीं है, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शुड नॉट और मस्ट नॉट दोनों सेम है। यू शुड नॉट चीट, तुम्हें चीटिंग नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट चीट, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चीटिंग नहीं करना चाहिए। आउट टू जब भी आएगा ना, आउट टू याद रखना, आउट का प्रयोग टू के बिना कभी नहीं होता। आउट के बाद टू लगेगा ही और इसको शुड से रिप्लेस कर लेना, एक समान है। यू शुड मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पज, ये शुड से बताते हैं ना। शुड नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या चुन के आ जाना? आउट टू। यू डैश लव योर कंट्री, यू डैश लव योर कंट्री ऑप्शन में है कैन और मे और आउट टू, बस तीन ही ऑप्शन है, नन है। तो आप नन को मत चुनना, कैन को भी मत चुनना, मे को भी मत चुनना। तुम्हें तुम्हारे देश को प्यार करना चाहिए तो किससे बोल देना? आउट टू। वही मॉरल ड्यूटी, ऐसा करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आउट के साथ टू लगाना कंपलसरी है, टू नहीं लगाया तो हो गई एरर। आउट टू करना चाहिए। वही एडवाइस ड्यूटी, जहां जहां शुड है उसको आउट टू से आप रिप्लेस कर सकते हो, खत्म। आउट का जब नेगेटिव बनेगा तो टू के पहले नॉट लगेगा। टू के पहले क्या लगेगा? नॉट। क्या लगेगा? नॉट। वही एडवाइस वगैरह, आउट टू रीड, आउट टू कंसल्ट, ये करना चाहिए। आउट के साथ नॉट का प्रयोग जिम्मेदारी को पूरा ना करने के अर्थ में किया जाता है। दे आउट नॉट टू स्मोक सो मच, आउट नॉट टू, उन्हें इतनी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। उन्हें सीनियर से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। दे आउट नॉट टू टॉक टू द सीनियर इन सच मैनर, इस तरीके से सीनियर से बात नहीं करना चाहिए। करना चाहिए आउट टू, नहीं करना चाहिए आउट नॉट टू। चिल्ड्रन आउट नॉट टू वॉच टीवी, बच्चों को इतनी देर तक के टीवी नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए आउट टू। चिल्ड्रन आउट टू प्ले, उन्हें खेलना चाहिए। चिल्ड्रन आउट नॉट टू वॉच टीवी, उन्हें टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट टेंस की एक्शन को बदलने के लिए किया जाता है परंतु कार नहीं हुआ। आउट टू का प्रयोग एक्शन को बताने के लिए किया जाता था जो होना चाहिए था परंतु हुआ नहीं। वी आउट टू हैव कम हियर इन टाइम, हमें यहां पे समय पे आना चाहिए था पर आए नहीं, वो छुपा है। वी आउट टू हैव कम मतलब हमारी पूरी यहां पे जिम्मेदारी थी समय पे आने की। नीतीश आउट टू हैव इनवाइटेड लालू जी इन फंक्शन, ये बिहार की बात है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ये पॉलिटिकल बात है। इसका हिंदी में मतलब ये होगा नीतीश बाबू को इनवाइट करना था लालू जी को फंक्शन में पर उसने किया नहीं। आउट टू मतलब उसे ऐसा करना चाहिए था। दे आउट टू हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, आउट टू उन्हें रेड सिग्नल पे रुकना था पर वो रुके नहीं। बोलो आउट टू भी समझ में आया? कुछ मत करना, आउट टू को रिप्लेस मार देना शुड से और नेगेटिव आएगा तो बोल देना आउट नॉट टू। अब बोलो यूज टू, कुछ नहीं है। अतीत काल की आदत को जो बताएगा वो क्या है? यूज टू, मैं ऐसा किया करता था। अतीत काल की आदत को किससे बताया जाएगा? यूज टू। आई यूज टू ड्रिंक डेली, मैं रोज पिया करता था। प्रोफेसर झा यूज टू स्मोक वन पॉकेट, पॉकेट नहीं है वो पैकेट है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। वन पैकेट ऑफ सिगारेट्स डेली,
वो उनकी आदत थी, वो एक पैकेट रोज का उड़ा देते थे। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मेरी आदत थी सुबह घूमने की। शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, उसकी आदत थी। यूज टू मतलब वो ऐसा करता था। अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखो। अगर नेगेटिव बनाना है ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे ही बता दूंगा, आप देखना। सी यूजेस टू स्मोक गलत होगा, या तो बोलो स्मोक्स, या तो बोलो स्मोक, या तो क्या बोलो यूज्ड टू स्मोक। यूज नहीं होगा, वी यूज टू गो देयर नहीं होगा, वी गो देयर एवरी डे। यूज नहीं होगा, यूज्ड टू, आदत है ना, तो यूज टू नहीं, यूज्ड टू। या फिर अतीत काल में गए थे तो वी वेंट देयर एवरी डे। देखो नेगेटिव है ना, तो यूज नॉट टू, बोलो नेगेटिव है तो यूज्ड नॉट टू, और इंट्रोगेटिव है तो यूज्ड प्लस सब्जेक्ट, ऐसा आता है। यूज नॉट टू और सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट है तो यूज टू। ये आप धीरे से समझ जाओगे, आप समझना। ही यूज नॉट टू स्मोक डेली, या ही डिड नॉट यूज टू। अगर यूज टू बोलना है तो उसके पहले क्या लगा देना, डिड नॉट। यूज टू के पहले क्या लगेगा, डिड नॉट। और अगर डिड नॉट नहीं लगा है तो यूज टू नहीं आएगा, फिर क्या बोला जाएगा, यूज्ड टू। आई डिड नॉट यूज टू प्ले बैडमिंटन, या आई यूज नॉट टू प्ले बैडमिंटन। इंट्रोगेटिव यूज्ड सब्जेक्ट फिर टू, यूज सब्जेक्ट फिर टू। पॉजिटिव यूज टू, नेगेटिव यूज नॉट टू, इंट्रोगेटिव यूज्ड फिर सब्जेक्ट और फिर टू। समझ गए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब देखो अगर यूज टू लिखना है ना तो यूज टू के पहले लगा लेना डिड नॉट। एक बात याद रखना, अगर यूज टू का प्रयोग करना है तो क्या लगा देना उसके पहले, डिड नॉट। और यूज टू का नेगेटिव बनाना है तो डिड सब ये इसके बाद में नॉट लगा देना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू। नीड ये ऐसी हो जाएगा, बोलो नीड मतलब जरूरत। जूही नीड नॉट टॉक टू बबीता, जरूरत है तो नीड टू। नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है, जूही को बबीता से बात करने की जरूरत नहीं है। जूही नीड नॉट टॉक टू बबीता, जूही को बबीता से बात करने की कोई जरूरत नहीं। नीड टू टॉक जरूरत है। नीड शी टॉक टू रश्मि, नीड लग गया पहले, मतलब क्या उसे रश्मि से बात करने की जरूरत है। नीड नॉट वियर अ टाई, आलोक को टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं। यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं। नीड वी गो देयर, क्या हमें वहां जाने की जरूरत है। जूही नीड नॉट टॉक टू बबीता, ये हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, नीड नॉट हैव रिटन, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल्ड स्टोरी, तुम्हें इतनी विस्तृत कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी। नीड नॉट मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सोनी नीड नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस एट 4 o'clock, उसे 4 बजे ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं थी। स्टेड हियर, हम लोगों को यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं थी, तो नीड नॉट। जरूरत है तो नीड, देखो देखो देखो, नीड मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, उसे मेरे गाइडेंस की असिस्टेंस की जरूरत है, शी नीड्स माई असिस्टेंट। शी नीडेड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत थी। नीड नॉट जरूरत नहीं थी, ठीक है। आई डिड नॉट नीड योर सजेशन, मुझे तुम्हारे सजेशन की कोई आवश्यकता नहीं। यू डोंट नीड टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। शी डज नॉट नीड माई हेल्प, उससे मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं। ही डिड नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद नहीं चाहिए। यू डिड नॉट नीड माई असिस्टेंस, तुम्हें मेरे असिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। डज शी नीड माई हेल्प, डज शी क्या उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड माई असिस्टेंस, क्या तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत है। डिड दे नीड टू स्टे हियर, क्या उन्हें यहां रुकने की जरूरत है। डू डू डज डिड, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। आई डू, यू डू, सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। देखो सिंगुलर है तो क्या लगा, डज, अगर प्लूरल होता क्यों क्या लगता, डू। लास्ट है डेयर, बोलो डेयर। हिम्मत कैसे हुई, नहीं है तो डेयर नॉट। डेयर मतलब हिम्मत, साहस, और डेयर नॉट
मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं वो यहाँ जाए। ही डेयर नॉट कम हियर, उसकी हिम्मत ही नहीं यहाँ आने की। शी डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो तुम्हें मूर्ख बना दे। दे डेयर नीड नॉट लीव द मीटिंग विदाउट माई परमिशन, वो हिम्मत ही नहीं कर सकते मेरी इजाजत के बिना मीटिंग से जाने की। आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं चेयरमैन से बात कर लूं। डेयर ही नॉट से दिस, डेयर ही नॉट से लाइक दिस, क्या उसे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी। डेयर दे कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या उनकी हिम्मत है वो तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दें। हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, डेयर का प्रयोग किया जाता है तो टू लगता है। नो बडी डेयर नहीं आएगा, नो बडी डेयर टू भी लगा देते हैं। नो बडी डेयर कमेंट लाइक दिस, किसी की हिम्मत नहीं ऐसा बोलने की। नो बडी डेयर टू कमेंट लाइक दिस, दोनों सही है। हाँ हाँ, लगाया टू तो भी सही, नहीं लगाया तो भी सही। देखो ना, नो बडी डेयर कमेंट लाइक दिस, किसी की हिम्मत नहीं ऐसा कमेंट करने की। नो बडी डेयर टू कमेंट लाइक दिस, ये भी सही ये भी सही। देख लो, ही डेयर्स टू अपोज यू, ही डेयर्स अपोज यू मतलब उसने हिम्मत की तुम्हारा विरुद्ध जाने का। ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ चला जाए। डेयर शी सिट बिफोर अस, उसकी हिम्मत वो हमारे सामने बैठेगी। हाउ डेयर सीता डू सच अ थिंग, सीता की हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। डेयर का प्रयोग है। नो बडी डेयर कमेंट लाइक दिस, नो बडी डेयर टू कमेंट लाइक दिस, वो टू लगाओ तो भी सही, नहीं लगाओ तो भी सही। डोंट डेयर से एनीथिंग बिफोर मी, हिम्मत मत करना मेरे सामने कुछ बोलने की। अब देख लो कुछ मेन वर्ब है, इसको ध्यान रखना, याद रखना। बियर बोर बॉर्न, फाइंड फाउंड फाउंड, पाना पाया पा चुका, पाना पाया पा चुका। इसको पढ़ लो, लाई ले ले मतलब लेटना लेटा लेट चुका। न्यू डालने को भी लेट बोलते, ले। झूठ बोलना, लाई लाई लाइड लाइड। कठिन है, आएगा, आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखते चलो, आंख सेको कि ऐसा ऐसा होता है। बाइंड, देखो बाइंड का जो सेकेंड फॉर्म है ना वो है बाउंड। बाइंड, बाउंड, बाउंड, और बाउंडन भी बोलते हैं थर्ड में। शेयर, शेयर्ड, शॉन भी बोलते हैं। ये है, आप इसको पढ़ लो। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, मेल्ट, मेल्टेड, ग्रेव, ग्रेव्ड। मैं पूरे बता के दूंगा कैसे होते क्या होते, मैं पूरे बता के दूंगा, पक्का बता के दूंगा। इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बियर जन्म देना, बोर, सीक, शेक, शुक, इन सबका आप ले लो स्क्रीन शॉट। मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको आगे पढ़ाऊंगा, पक्का 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 पक्का। यहां तक हमारा पूरा मॉडल वगैरह होता है कंप्लीट में। माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मस्ट, नीड टू, यूज टू, आउट टू, डेयर, पूरा कंप्लीट होता है। हमने वर्ब पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, एडवर्ब के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।